नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, त्योहार के बाद आज करते हैं अच्छी तरह जो है भगोड़ी की और उस काले कौवे तोतले की, उस लपुए की धुलाई। गाइस, आप लोगों ने जैसे देखा कि आप लोगों को भी पता होगा, जो महिलाएं माँ बनी हुई हैं वो महिलाएं जो हैं, जो जच्चा होती है, जच्चा का तो आपको पता ही होगा। 1.25 महीने तक जो है जच्चा कुछ भी ऐसा काम नहीं करती है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करती कि जिससे बच्चे को नुकसान हो। एक वो माँ जो अभी नई नई जो है माँ बनी हो, बकौल इसके हमें तो पता है कि जो माँ बनी है वो अंदर है, वो बच्चे की देखभाल कर रही है। जिस तरह से ये ठुमके लगा रही है, नाच रही है, अय्याशी कर रही है, तो ऐसी औरत माँ नहीं बन सकती, कभी भी नहीं माँ बन सकती। तो जिस तरह से ये 20 किलो 20 किलो कलर मायने रखता है। सुन बे लपुए, तू ना ये जो सुबह 3 बजे उठ के तूने इतने पकवान बनाए, सुबह 3 बजे उठ के तूने इतना खाना बनाया, तू कपड़े धो के पोछा लगा के तूने बोला इसको कि पोछा भी लगा दिया मैंने, तो इन कामों में अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो यही काम कर, तेरे बस की नहीं है और कुछ, तेरे बस की और कुछ नहीं है। तेरे को मैंने बोला था ना कि हमारे त्यौहार, जितने भी हमारे त्यौहार है, हमारा कल्चर है, तमीज़ और तहजीब से उनका नाम लेना है साले, नहीं तो ना मैं गाइडलाइन है, मैं बोल नहीं सकती, तो साले तेरे ऐसे करेंगे हम, वाट लगाएंगे, जिंदगी भर याद रखिएगा, समझा ना? साला देशद्रोही। हम्म तेरी बहुत ज़्यादा जबान चलने लग गई आजकल, जबान पे लगाम रख, ठीक है? इस भगोड़ी ने तेरी अम्मी ने चले जाना है, तूने यहीं रहना है इसी देश में। अभी तो सीमा भी जो है ना, सीमा वो है, जच्चा है। साले उल्लू के पट्टे, तू खुद एक बच्चा है, तू क्या बच्चा पैदा करेगा उससे? तू खुद एक बच्चा है, बेवकूफ़ का बच्चा साला। सीमा जच्चा है। बच्चों, घर में जो है रंग मत करना। मम्मी जो है काम नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी जच्चा है। अबे ओ बेशर्म बेगैरत आदमी, उन बेटियों के सामने बोल रहा है तो उन बच्चों से बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आई जरा सी भी? है, इतनी बढ़ती हुई बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों के सामने बोल रहा है तो कि मम्मी जो है जच्चा है, मम्मी काम नहीं कर सकती। और ये 2 टके की नचनिया जच्चा है जो 24 घंटे जो भांग पी के इतना नाच रही थी। 20 किलो रंग इसने जो है, 20 किलो रंग इसने कलर खेला, पूरी होली इसने खेली, तब ये जच्चा नहीं थी। ढोल बजाए इसने इतनी जोर जोर से वहाँ पे, तब ये जच्चा नहीं थी। इतनी बुरी तरह ये नाची, तब ये जच्चा नहीं थी। 15 दिन की जच्चा कौन नाचती है ढोल पे? अभी तो चलो 15 दिन में नाची, जिस दिन ये आई थी उस दिन ढोल वाले थे। एक दिन में कौन जच्चा ऐसी होती है जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो नाच लेती है? ज़रा बताइए आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। खैर, कमेंट में भी क्या ही लिखना है, मेरी बहनों को और जितने सारे लोग इस केस में हैं उनको सबको पता है ये 2 टके की नचनिया किस हद तक जा सकती है, किस हद तक जा रही है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है तो किसी हद तक भी जा। लेकिन अभी जो होम मिनिस्ट्री का जो बयान आया है वो तूने सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा, तेरे भैया ने बता दिया होगा। तेरे भैया नहीं आ रहे हैं ना? हम्म कहाँ जा रही थी गाड़ी करके? भैया को मनाने, भैया को मनाने कि बेबी शावर तो किया नहीं है, कम से कम नामकरण में तो आ जाओ। तेरी जैसी 2 टके की नचनिया तूने छठे सातवें दिन में जो है हवन कर लिया था, और अभी तुम्हारे घर में सूतक है। 11 दिन तक सूतक होता, 22 दिन तक सूतक होता है बेटा, समझी? 11 दिन में तो नामकरण होता है, उसके बाद भी जो है हमारे में जो है जच्चा बच्चा एक किनारे रहते हैं, उन पर कोई लगता नहीं है। और अगर बाई द वे अनफॉर्चुनेटली कोई लग गया, भिड़ गया, तो उसको नहाना पड़ता है, उसको शुद्ध होना पड़ता है, गंगा जल के पानी से नहाना पड़ता है। 2 टके की नचनिया सारे घर में घूम रही है, और कैसे वो लोग हैं, जितने सारे लोग आ रहे हैं और सारे तेरे पे वो लग के जा रहे हैं और वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं। और ये लप्पू की जो माँ है, ये रीनू क्या है, रेनू इसका नाम क्या है पता नहीं, क्या है रेनू है क्या है,
इस बुढ़िया को भी नहीं पता कि बच्चा होने के बाद जो है 1.25 महीने तक अलग होती है, जच्चा बच्चा अलग होते हैं, तब तक जो है शुद्ध नहीं होती है महिला। है ये व्रत कर रही है और ये वहीं पे वही पपीता तूने खाया और वही पपीता इस औरत ने खाया। ये हमारे देवी देवताओं का चल तेरे को तो देखा हमने, तो किसी भी धर्म की नहीं है, लेकिन ये 2 टके की ये जो यहाँ पे हिंदुस्तान की है, ये तो है, ये तो अपने आप को हिंदू बताती है ना, ये तो है ना हिंदू धर्म की, तो ये हिंदू धर्म का पालन क्यों नहीं कर रही है? कितनी बेशर्म फैमिली है ना। टके टके में तुम लोग अपनी जो है बोली लगवा रहे हो इस 2 टके की औरत से। ये 2 टके की औरत जो है ठुमके लगा के कमा रही है, तुम लोगों को खरीद रही है, क्योंकि इसको रिश्ते चाहिए होते हैं। जब तक इसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी तब तक इसने तुम लोगों को पूछा तक नहीं। जैसे ही इसको लगा कि अब मुझे जो है नाटक करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को बच्चा कभी भी मिल सकता है, क्योंकि जिसने बच्चा पैदा किया वो भी यहीं आ रखी है, तो तेरे को पता था कि जैसे ही मेरे को बच्चा मिलेगा भैया उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा नाटक तो करना है, जो नाटक तेरे से कभी होता ही नहीं है। कहीं से नहीं लगती है तू कि तू जच्चा है। जच्चा का तो अगर जच्चे की एक्टिंग भी कर रही है ना, तो कम से कम ऐसे तो कर ले कि दूसरे वाला देखने वाला देख लेगा कि जच्चे की एक्टिंग है। ठीक है, 2 टके की नचनिया, तू किस तरह के कपड़े पहन के चल, पहले एक उस कपड़े पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं तेरी इस होली पे आती हूँ। अच्छा लप्पू सुन, तो ये 52 व्यंजन बनाते हुए ये अच्छा लगता है, झाड़ू पोछा करते हुए ये अच्छा लगता है, समझा? तेरा इसने जेंडर चेंज कर दिया, तुझे नौकर से नौकरानी बना दिया है, और तेरे को ना यही सूट भी होता है। जिस तरह से तू बातें करता है, जिस तरह से तू बदतमीजी करता है ना, तेरे पे यही सूट होता है। तो नौकरानियों से भी गया गुजरा है, कम से कम वो नौकरानियाँ हक से तो काम करती हैं, जो घरों में काम करती हैं, तड़ी से काम करती हैं। तो इसके पैरों के नीचे दब के काम करता है, तू इसके पैरों के नीचे दब के काम करता है। साली 2 टके की नचनिया, तूने जो है 7 दिन में 6 दिन में हवन करवा दिया। कहाँ पे शुद्ध हुए तुम लोग? अभी तक तुम्हारे घर में सूतक है, और ये लोग जो व्रत कर रहे हैं वो व्रत लगेंगे। पहले तो ये देखना भगोड़ी, जो इसकी भाभी है, इसकी भाभी का जब बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, उसने कोई कुआं नहीं पूजा, उसने कोई बेबी शावर नहीं किया, उसने कुछ कोई वो नहीं किया। वो 1.5 महीने तक किसी को दिखी भी नहीं, वो 1.5 महीने तक अंदर रही। तो वो देख के भी तू नहीं सीखी? नहीं, तू नहीं सीखेगी, क्योंकि तेरे को दिखावा करना है, तेरे को दिखावा करना है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। तू सिर्फ और सिर्फ रिश्ते ख़त्म करने की जानती है, जोड़ने की नहीं। जो तूने ये मीना फैमिली पूरी ख़त्म कर दी, 2 टके की नचनिया। तू जिस तरह से तू इनके रिश्तों को तूने तार तार कर दिया ना, उसी तरह तो पाकिस्तान में जितने लोगों के जितने भी लोगों के संपर्क में थी, इतने लोगों के घर तो जला के आई है, इतनी महिलाओं का घर तो बर्बाद करके आई है, इतने पुरुषों को तो बर्बाद करके आई है, जिनकी जिनकी गिनती पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबरों ने बोला कि 72 में है गिनती, समझी? यहाँ पे आके भी तो वही काम कर रही है, यहाँ पे आके भी तेरे पे कोई असर नहीं पड़ा। कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई क्या बोलते हैं, लखनऊ से, कोई कहीं से, कोई गुड़गांव से, तेरे ऐसे हैं। याद है ना जब पूजा कर रही थी तो वो कॉल आई, उस कॉल वाले ने भी बोला कि इस पूजा के बारे में तो हमें बताया ही नहीं तूने, ये काई की पूजा हो रही, काई का हवन हो रहा है, और तू उसको इग्नोर कर रही थी। तेरे मुंह पे ऐसे लग रहा था जैसे कितने सारे डैश 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 करके गए। तेरे को ये लगा कि भैया अब, और इतनी बेशर्म बेगैरत औरत कि मतलब एडिट करते हुए वो काटती भी नहीं है ना, वो चीज़ काटती भी नहीं है, उस चीज़ को ज़बरदस्ती डालेगी। एक 2 टके की मेरी लाइव में आई थी, एक 2 टके की आईडी मेरी लाइव में कह रही है कि आप लोगों का चैनल जो है सीमा का नाम लेके चल रहा है। पे सुनो, और 2-2 टके के लोगों, अपनी आईडी से आके ना, औकात है तो अपनी आईडी से आया करो, और अपनी आईडी से, असली आईडी अपनी आइडेंटिटी से आया करो। तुम सालों की तो अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, हमारे में तो इतनी हिम्मत है कि चेहरे से आते हैं अपनी,
और अपनी आईडी से आते हैं। किसी के बाप की औकात नहीं है हमें वो करने की, कोई बोल भी नहीं सकता और कहीं जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना, हम कहीं जाके कमेंट करने का बिल्कुल अपने आप को तकलीफ़ ही नहीं देते हैं कि कहीं जाके कमेंट करने, हम किसी को देखते ही नहीं है। पर तुम्हारे को चुल मची रहती है, अब किसकी लाइव चल रही होगी, अब किसकी लाइव चल रही होगी, क्योंकि घर वाले जो है ना धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। घर वाले जो हैं धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि काम के न काज के दुश्मन अनाज के तुम वो लोग हो। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, हमें चैनल चलाने से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने देश से, हमारे देश में आई हुई एक इनलीगल ट्रेसपासर जो इनलीगल रिश्ते में रह रही है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि और लोग भी तो आए हैं, उन पे भी आवाज़ उठाओ। क्यों उठाएं हम उन पे आवाज़? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जो भी कर रहे हैं मीडिया में आके तो नहीं कर रहे हैं ना। वो लोग जितनी गंदगी फैला रहे होंगे तो वैसे फैला रहे होंगे, वो लोग मीडिया में आके गंदगी तो नहीं फैला रहे हैं ना। ये 2 टके की नचनियाँ जिस तरह से उस लंगूर को पकड़ती है, क्या हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है? हिंदू धर्म की इसने धज्जियाँ उड़ा दी, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। एक 2 टके की बोल रही थी, बोला कि क्या बोलते, देवरानी देवरानी जी आप ऐसे ही कपड़े पहनते रहना, लोगों को जलने दो, जले हमारी जूती। थू, इस 2 टके की नचनिया पे पता नहीं कितने यार छोड़ के आई है, हर कितने यार यहाँ पे बना दिए हैं। और जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, जिसने ये बोला, मुझे लगता है उसके भी ऐसे ही होंगे। जिसने उसको ये बोला कि देवरानी तो ऐसे ही कपड़े पहन, उसके भी शायद हो सकता है ऐसे ही होंगे, क्या पता, हमने देखा थोड़ी नहीं है। हाँ तो भगोड़ी सुन, हमारे में जो जच्चा होती है ना, 1.25 महीने तक वो कोई होली नहीं, दिवाली नहीं, कुछ नहीं मनता उस घर में। ठीक है ना, क्यों नहीं मनता? क्योंकि शुद्ध नहीं होते हैं। और तू तो वैसे भी शुद्ध नहीं हुई है, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ जो है 1 साल नहीं हुआ है, बाबा की बरसी नहीं हुई है। 2 टके की नचनिया, तू हमारी बराबरी करेगी हिंदुओं की? तू सनातनी बनने की कोशिश करेगी? तेरी जैसी बेगैरत औरत सनातनी बनेगी? तेरी औकात है सनातनी बनने की? हैं? तो हमारी बराबरी करेगी? तेरे में हिम्मत है हमारी बराबरी करने की? तो कर ना, हर चीज़ में कर। तूने बोला था बकौल तेरे कि तू पाकिस्तान में ही जो है हिंदू बन गई थी, तो तुझे अभी कितना टाइम लगेगा और सीखने में? 2 साल पहले तू हाँ हिंदू बन गई थी, 2020 में, तो तेरे को 7 साल हो गए हैं। तो अभी तक तेरे को हिंदू धर्म का वो क्यों नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है? तेरे को जब तेरे भैया स्क्रिप्ट लिख के देते हैं तब तो तू बड़ी भौंकती है कि ये चीज़ें जो है हिंदू धर्म में ही होती हैं। हाँ हिंदू धर्म में होती हैं, तू सिखाएगी हमको? तेरी औकात है? हैं? तू सिखाएगी हमको और तेरे सिखाने पे चलेंगे हम? सुन बेगैरत, तू ना तो हिंदू बन पाई, ना तो अब मुस्लिम कम उसमें रह पाई, ना तो इस्लामिक रह पाई, ना तो हिंदू बन पाई। तेरा बंटा धार हो गया, गई तू, बस खत्म, बस गई तू, समझी? जो ज़्यादा चालाक बनता है ना वो कहीं का नहीं रहता तेरी तरह, जैसे तूने अपने बच्चों की। अच्छा गाइस, मैं उस बात को भूल गई, 20 किलो गुलाल लाया था भैया, 20 किलो गुलाल। ओ माय गॉड, 20 किलो गुलाल कोई कम बात नहीं होती है। और जो माँ होली खेल रही है, जो अपने आप को बोल रही है कि सो कॉल कि मैं अभी जो है जच्चा हूँ, 2 टके की नचनिया, कोई जच्चा इस तरह नहीं नाचती। हमें पता है तेरे को मुजरा करने की आदत है, लेकिन जो मुजरे वाली भी होती है ना, जब वो माँ बनती है तो वो भी 1.25 महीने तक मुजरा नहीं करती है। पर तूने उस मुजरे का ही खाना है, और तूने इन लोगों की भी जो है तनख्वाह देनी है, जो आजकल तूने रिश्ते खरीद रखे हैं। बाकी तूने जो बच्चा ले रखा है उस बच्चे की भी देने हैं। मीरा तूने जिससे मीरा ले रखी है उस मीरा के भी पैसे देने हैं। तो तेरे को तो जच्चा क्या, तो पहले दिन से नाचना शुरू कर दिया था। तो तू कमाएगी नहीं तो फिर कैसे रहेगा तेरा, कैसे चलेगा तेरा काम? 20 किलो, उसके बाद डीजे लगाया। अच्छा, जब इतना तूने कैमरे में किया तो बिहाइंड कैमरा तूने कितना नाची होगी? कैमरे के पीछे तो कितना नाची होगी बता। तब उस टाइम पे बच्चे को दूध नहीं पिलाना होता है,
बच्चे ने सुसु किया होगा, पॉटी की होगी, वो साफ करना नहीं होता है। और इतनी जोर से 15 दिन के बच्चे के घर में कौन ढोल बजाता है अंदर? अबे ओ बेगैरत औरत, तो हमारी बराबरी कर रही है, फिर हमें चुनौती दे रही है। सुन, तेरे पास है किराए के बच्चे, हम लोगों के जो बच्चे थे वो हमारे अपने बच्चे थे। तो हम लोग अपने बच्चों को दिवाली के टाइम पे भी, हमारे बच्चे अगर ज़्यादा थोड़ा बड़े बड़े भी हो गए थे ना, तो दिवाली पे भी हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते थे कमरे में। जिस तरह तूने, खैर तूने छोड़ा था, हमें पता है कि उस बच्चे की असली जो माँ है वो वहीं थी, वो उसी ने देखी। नहीं तो तू तो फुल बिल्कुल नाच रही थी, तू गा रही थी, तू डांस कर रही थी, तू रील्स बना रही थी, तू होली खेल रही थी, तो पानी जो है बाहर, डीजे बाहर तूने इतना गंद मचा रखा था बकौल उसके, क्या बोलते हैं, लप्पू के, कि सीमा ने इतना पानी बहाया। बहाना ही था। कौन जच्चा कलर से इतना खेलती है? क्या उस जच्चा को ये पता नहीं है कि छोटा बच्चा है, हर 15-20 मिनट में उसको दूध चाहिए? ब्रेस्ट फीड करवाती ना तो तेरे को पता चल जाता। 2 टके की औरत तू कह रही है कि मीरा को भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, सिलेंडर ख़त्म। अगर तू इतनी गैरतमंद माँ है तो मीरा को तो अभी कितने महीने की है वो? अभी वो इतनी बड़ी तो हुई नहीं कि तू उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती है। 9 महीना का फ़र्क है दोनों बच्चों में, तो उसको भी ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी, पर नहीं, कहाँ से करवाएगी? अगर तुम माँ बनी होती तो डेफिनेटली करवा देती, क्योंकि 9 महीने बड़ी ही तो है वो बच्ची कौन से 1.5-2 साल की हो गई? पर नहीं, तू नहीं कर सकती। तो गाइस, बातें बहुत सारी हैं। इन लोगों की जो है वाट तो बहुत लगानी है हमने। अभी इसी होली पे दूसरा दूसरा वीडियो बनाऊंगी, ये क्या क्या करतब करती है, किस किस तरह से ये ना, किस तरह से इसने जो है अंग प्रदर्शन करने का जो है एक मौका नहीं छोड़ती है। वो सारी चीज़ें आप लोगों से साझा करेंगे। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।